भारत और इंग्लैंड के बीच इस वक्त ओडीआई सीरीज चल रही है। 2 मुकाबले खत्म हो गए और भारत ने सीरीज जीत ली है, लेकिन लोगों की जो नजरें हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर है कि भारतीय स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो सकता है, किन किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। और फाइनली हर कोई जानना चाहता है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर कि फाइनली अपडेट क्या है, क्योंकि 11 फरवरी तक आप स्क्वाड में बदलाव कर सकते हो। और अभी जिस तरीके से भारतीय टीम मुकाबले तो जरूर जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी है वो एक कंसर्न जरूर है, जो तेज गेंदबाजी खास तौर पर है। हर्षित राणा जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इंग्लैंड के खिलाफ वो खेल रहे हैं और जहां तक लग रहा है कि अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो हर्षित राणा एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर वो थोड़ी अच्छी खबर है अगर आप देखें, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह के पीठ में चोट लगी उसके बाद वो बाहर हैं और फाइनली रिहैब उन्होंने शुरू कर दिया है। एनसीए में इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद है और फाइनली उनका स्कैन जो कराया गया उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे के अंदर वो जो एक्सरसाइज हो गई, प्रैक्टिस हो गया, फिर से शुरू करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं फाइनली अच्छी खबर है, क्योंकि जब से ये सारी चीज़ें हुई, जब से इंजरी हुई उसके बाद से बुमराह प्रैक्टिस सेशन में नज़र नहीं आए थे। फाइनली ये अपडेट आई है कि अब वो फाइनली अगले 24 से 48 घंटे के अंदर प्रैक्टिस शुरू करेंगे और अगर 1% भी चांस है उनके फिट होने का तो बीसीसीआई जो है वो इंतज़ार करेगा। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, हार्दिक पांड्या, प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तब भी हमने देखा था कि थोड़ा बीसीसीआई ने इंतजार किया। जब शुभमन गिल को डेंगू हुआ था तब भी हमने देखा था कि बीसीसीआई रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं करा था, बल्कि उसने इंतजार किया था। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि बीसीसीआई जो है वो इंतजार करेगा कि अगर 1% भी चांस है जसप्रीत बुमराह के खेलने का, जसप्रीत बुमराह के फिट होने का, तो वो बुमराह के लिए ही जाएगा। और अभी अगर आप देखें 11 फरवरी तक ये बदलाव हो सकता है, यानी कि इसमें एक दिन ज़रूर बाकी है, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि बुमराह यहाँ पर फिट हो जाए, क्योंकि शमी जो है वो वापसी तो उन्होंने ज़रूर कर लिया, लेकिन अगर आप देखें मोहम्मद शमी का जो प्रदर्शन वापसी के बाद का है उस तरीके का नहीं है जैसा शमी आपने देखा है ओडीआई फॉर्मेट में गेंदबाजी करते हुए। क्योंकि अभी अगर आप देखें पिछला मुकाबला, जो दूसरा ओडीआई मुकाबला, शमी उस मुकाबले में अच्छी खासी उनकी पिटाई होती है, 10 ओवर की गेंदबाजी भी नहीं करते और रन जिस तरीके से उन्होंने दे दिया उनका तो टॉप रन हो गए। इससे कम ओवर में उन्होंने अब तक इतने ज़्यादा रन खर्च नहीं किए थे। तो ये भारतीय टीम के लिए कंसर्न जरूर है कि अगर भाई मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, ये 2 खिलाड़ी अगर आपके प्रमुख गेंदबाज रहेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। अर्शदीप सिंह जरूर है, लेकिन यहाँ पर आप बाकी बैकअप में आप किस पर भरोसा करोगे ये देखने वाली बात रहेगी। इसीलिए बीसीसीआई कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है और फाइनली 1% की भी आस रख रहा है कि भाई अगर 1% भी फिट होते हैं तो उनको लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो फिर बुमराह का खेलना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा, लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह का योगदान था उनको पूरा क्रेडिट जाना चाहिए फाइनल मुकाबला जीतने का। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जसप्रीत बुमराह फिट होंगे और वो फाइनल स्क्वाड जो होगा उसमें उनका नाम आएगा। लेकिन आपके हिसाब से ये सवाल जरूर है कि आपके हिसाब से अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो बुमराह वाला काम कौन सा गेंदबाज कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।